आपको दें कि पीडीएम का एहतजाज कारकुनान रेड जोन में दाखिल हो गए हैं और कारकुनान गेट प्लांग कर अंदर दाखिल हुए हैं। आज जो पीडीएम ने एहतजाज और सिट इन का ऐलान कर रखा था, सुबह से ही इस सिलसिले में जो काफिले हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो इस्लामाबाद में पहुंचना शुरू हुए थे और अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि पीडीएम के कारकुनान रेड जोन में दाखिल हो गए हैं और कारकुनान गेट प्लांग कर रेड जोन की हदूद में दाखिल हुए हैं। जो पीडीएम सरबराह है, उनकी जानिब से ये कहा गया था हुकूमत के बार बार मुज़ाकरात के बाद कि वो अपना धरना जो है वो रेड जोन से बाहर मुंतकिल करेंगे, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि जो पीडीएम के कारकुनान हैं वो रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं और कारकुनान ने गेट प्लांग कर वो इसके अंदर पहुंचे हैं, इस एरिया के अंदर। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, इसी तरह के खदशात थे जो जाहिर किए जा रहे थे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं कारकुनान, तो इस तरह की इतलात आना शुरू हो गई हैं, क्या मनासिर देख रही हैं आप? जो है वो इस्लामाबाद रेड जोन में खुसूसन शाहराह दस्तूर पर जो है वो दो अहम हैपनिंग्स जो है होने जा रही हैं। एक तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने जो है वो पीडीएम का एहतजाजी धरना है। ये पहले ही कहा गया था, कल से जो है वो मौलाना फजल रहमान से ये अपील की जा रही थी कि जगह का जो तयन है वो कुछ और कर लिया जाए। रेड जोन से और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशली बाहर जो है वो इस जो एहतजाज है, जो धरना है, इसको शिफ्ट करा लिया जाए। काफिले जो है वो कल से रवाना हुए थे। ये देखा जा रहा था कि मुख्तलिफ मकामात से, पाकिस्तान भर से जो काफिले हैं उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया था। अभी भी यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पीपल्स पार्टी के काफिले यहाँ पर पहुंचे हैं, JUIF के जो काफिले हैं, मुख्तलिफ जो दारुसलाम है उसके जो स्टूडेंट्स हैं या जो उसके कारकुनान है वो यहाँ पर जो है वो खासी बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हुए हैं। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो खासी सख्त जो सिक्योरिटी है वो यहाँ की गई थी। डी चौक को जो स्पेशली ये जो एरिया है रेड जोन का, शाहराह दस्तूर का, इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर जो सिक्योरिटी के इंतजामात है वो भी इंतहाई सख्त है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो इस्लामाबाद पुलिस के नौजवान तैनात है, FC के नौजवान जो है वो तैनात है। खारदार तारे लगाकर सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर जो बंद कर दिया गया था। अमूमन ये होता है कि कोई भी अहम समाअत हो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर DSNGs, जो मीडिया के DSNGs हैं, उसको अलाउ किया जाता है, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि मीडिया DSNGs को भी जो है वो उसके अंदर अलाउ नहीं किया गया। मीडिया DSNGs जो है बाहर और अंदर भी अमूमन जो है वो 2 से 3 रिपोर्टर्स नॉर्मल चले जाते हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिस्ट दी गई है, जिन रिपोर्टर्स के नाम जो है वो लिस्ट में मौजूद हैं, सिर्फ वही रिपोर्टर जो है वो जा सकते हैं। तमाम कारकुनान खासी बड़ी तादाद में जमा जो है वो होना शुरू हो गए हैं। 12 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो आएंगे, इस जगह का दौरा करेंगे। इससे पहले जो है वो जिले इंतजामिया ने भी जो है वो इस जगह का दौरा किया है, सिक्योरिटी का मुकम्मल तौर पर जो है वो जायजा लिया है। यहाँ पर कारकुनान जो है आना शुरू हुए, कारकुनान के जो है वो नारेबाजी भी जारी है। ऐसी किसी सूरत हाल में जो सियासी पार्टियों की जानिब से जब कॉल दी जाती है तो उनके लीडर्स, उनके रहनुमाओं का यहाँ पर होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज तो कौन हदूद का तयन करेगा और कहाँ तक जाना है, कैसे एहतजाज करना है। तो आप कुछ देख रही हैं कि कोई इन जमातों के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं या सिर्फ कारकुनान ही हैं अभी इधर? देखिए सानिया, कोई जो मुकामी रहनुमा है वो तो हमें नहीं नजर आया, कोई जो मेन लीडरशिप है वो नजर नहीं आई। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा से कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। तो हम कारकुनान से जब उन्होंने भी कोई बात नहीं की, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो हम एहतजाज करेंगे, यहीं पर धरना देंगे, लेकिन कारकुनान को जो है वो उनकी तरफ से भी कोई हदायत जो है वो नहीं की गई। यहाँ पर कोई मेन लीडरशिप जो है वो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, किसी की भी मेन लीडरशिप जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सिर्फ कामरान मुर्तजा यहाँ पर आए थे, लेकिन वो भी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आए थे। और ये कहा जा रहा है कि 12 बजे जो है वो मौलाना फजल रहमान यहाँ पर आएंगे और वो फिर हो सकता है कि बाकायदा जो धरने का जो एहतजाज है उसका ऐलान करे। ताहम मैं ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो स्टेज है वो नहीं लगाया गया, जो अतातुर्क एवेन्यू है जो सुप्रीम कोर्ट से कुछ फासले पर है, वहाँ पर जो गेट है वो लगाया गया। और आपने पहले ये कहा कि कारकुनान जो है वो दरवाजा पलांग कर आए, तो सरीना चौक पर जो है वो सरीना चौक पर सुप्रीम कोर्ट आने वाला जो रास्ता है उस पर लोहे के जो गेट्स हैं वो बनवाए गए थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब लॉन्ग मार्च किया था गुज़िश्ता साल, उस वक्त जो है वो मेन गेट लगाया गया था। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कारकुनान वो फलांग कर जो है वो शाहराह दस्तूर में और जो रेड जोन है, जो सुप्रीम कोर्ट वाला रोड है, यहाँ पर दाखिल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साथ जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उससे कुछ फासले पर जो है वो गेट है जहाँ से कारकुनान जो प्लांगना शुरू हुए हैं। कारकुनान यहाँ पर आना शुरू हुए हैं और मुख्तलिफ शहरों से जो काफिले हैं वो निकले हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो काफिले हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सही सबीन, ये भी बताइएगा कि किन किन सियासी जमातों के कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं?
देखिए सानिया, दारुस्सलाम JUIF के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर कुछ तादाद में मौजूद हैं। वो ये कहा जा रहा है कि काफिले निकले हुए हैं, वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान देखा जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन कारकुनान की वो तादाद जो एक्सपेक्टेड थी उस तरह से कारकुनान अभी यहाँ पर जो है वो आना शुरू नहीं हुए। कहा जा रहा है कि काफिले चूंकि रवा दवा हैं तो उन काफिलों के साथ जो है वो लोग आना शुरू होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF दारुस्सलाम के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। सही। सबीना, आप बता रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं वो 12 बजे यहाँ पर आएंगे। क्या प्लान है उनका? यहाँ पे खिताब करेंगे, सिट इन का प्लान है? क्या कुछ बताया गया उनकी जमात की जानिब से? देखिए सानिया, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो 12 बजे यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो उनका स्टेज है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अतातुर्क एवेन्यू पर जो मेन स्टेज है वो लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर कारकुनान सिर्फ मौजूद है। तो ये मुमकिन तौर पर ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो वो यहाँ पर आएंगे जरूर, कारकुनान से हो सकता है कि मिले भी, बातचीत भी करें, लेकिन जो मेन जलसा है या जो धरना है, जो एहतजाज की जगह है वो अतातुर्क एवेन्यू, क्योंकि स्टेज जो है उनका मेन स्टेज जो है वो अतातुर्क एवेन्यू पर मौजूद है। तो मौलाना फजलुर रहमान ज्यादा चांसेस हैं कि अतातुर्क एवेन्यू पर भी जो है वो कारकुनान से भी खिताब करेंगे, और कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जो है वो भी वहां पर आएंगे और वो भी जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगे। सही। तो सबीन, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल यहाँ पर देख रही हैं? बहरहाल ये एक मॉब है, बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की, और जैसा कि आप बता रही हैं कि कोई मुकामी या कोई उनकी जो लीडरशिप है वो भी यहाँ पे नहीं है, तो क्या सिचुएशन आप देख रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो? देखिए सानिया, कल जो है वो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने उससे पहले ही ये कहा था कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी खदशात है, इसलिए जो है वो धरने का मकाम शिफ्ट करने की सिफारिश की गई थी। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी के चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर खासे सख्त इकदाम जो हैं वो पहले भी किए गए थे, अभी भी आज भी ये देखा जा रहा है कि खासी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार रेंजर्स के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद है। खारदार तारे लगाकर इस पूरे एरिया को जो है वो सील कर दिया गया। रेड जोन के एरिया में आता है, तो इसकी तरफ जो है वो मारगला रोड से भी रोड आता है, सरीना चौक से आता है, और जो है वो मेरिट चौक वाले जो रोड है, 3 रोड मेन इसमें जो है वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तहम सिर्फ सरीना चौक वाला रोड खुला था, लेकिन वो भी चूंकि वहाँ पर कारकुनान मौजूद है, इत्तलात आ रही हैं कि वो रोड भी जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो है मारकला रोड वाला रोड जो है उसको भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया कि वैसे भी किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को आ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो मीडिया नुमाइंदगान है या जो अहम इमारतें हैं जो इस एरिया में वाक़ हैं, उनमें जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके कार्ड की चेकिंग के बाद और बाकायदा चेकिंग के बाद जो है वो उनको जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही थी, और उनको भी खासा लंबा रूट जो है वो लेकर आना पड़ता था। जो इंतजामिया है वो ये कह रही है कि शहरी अवॉइड करें एक्स्ट्रा सफर से, और अगर किसी को जरूरी काम है तो वो मारगला रोड वाला रास्ता जो है उधर से प्लान भी दिया गया शहरियों के लिए। सही। सबीना, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नुमाइंदा GNN उस्मान भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, आप किस मुकाम पर इस वक्त मौजूद हैं और अपने अराउंड क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं सरीना चौक में इस वक्त मौजूद हूँ और सरीना चौक के करीब जो गेट नस्ता वो प्लान कर PDM के कारकुनान अंसारुल इस्लाम की जो फोर्स है वो अब रेड जोन के अंदर दाखिल हो चुकी है, और मेरे पीछे आप स्पीकर के जरिए ऐलानात भी सुन रहे हैं और कारकुनान का लहू भी गरमाया जा रहा है। पार्टी के मिली नगमे लगाकर उनको कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी रुकना नहीं और रेड जोन की जानिब पड़ाव करना, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचना है, और रास्ते में जो भी रुकावट आए उसको अबूर करते हुए आप जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट के मरकजी गेट पर अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान है उनकी जाने से कंट्रोल संभालने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद FC के एहलकारों को वहां पर तैनात कर दिया गया था। अभी तहाल जो है वो पुलिस अफसरान को किसी भी कारकुन को गिरफ्तार करने के हवाले से कोई अहकाम जो है वो जारी नहीं हुए। जी सही। उस्मान, आप ये बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे और रेड जोन के एरिया में पहुंचे। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान तो इस बात पर एग्री हो गए थे कि रेड जोन से बाहर वो अपना जो धरना है या एहतजाज है, जो भी फर्दर उनका प्लान होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो कौन इनको हिदायत यहाँ पे दे रहा है? तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये जो मुकामी क़यादत है वो इनको अहकाम दे रही है, और मिली नगमों के जरिए उनका लहू भी गरमाया जा रहा है कारकुनान का, और मौलाना की जानिब से भी कुछ देर कबल भी क्या सराहियाँ की जा रही थी कि शायद वो D चौक के मुकाम के ऊपर धरना जो है मुंतकिल करें, लेकिन दोबारा जो है मुकामी क़यादत है उसकी जानिब से ऐलान किया गया कि फॉर्म पर ना जाएं और हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही पहुंचे। हमारी मंजिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। जी तो उस्मान, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं? जी अभी जो सरीना चौक की जानिब से जो कारकुनान यहाँ पर आए हैं उनकी तादाद 300 के करीब है, और इस तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। टोलियों की सूरत में पहले ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचना शुरू हुए थे, लेकिन ये एक बड़ा काफिला है जिसमें 300 के करीब कारकुनान मौजूद हैं, और इनको किसी भी पुलिस एहलकार की जानिब से नहीं रोका गया। 144 का निफाज था, PTI के 3 कारकुनान यहाँ तो उनको उठा लिया जाता था, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाता था। IG इस्लामाबाद की इस कहें, नाकामी कहें या खामोशी कहें,
क्या कहें, समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी तादाद में रेड जोन की जानिब पड़ाव हो चुका है और एक भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती। सही, बिल्कुल उस्मान, आप सही कह रहे हैं कि दफा 144 का निफाज था यहाँ पे, और सिलसिले में पीटीआई के जब कारकुनों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको गिरफ्तारियां भी उनकी हुई और इस बुनियाद पर उन पे केसेस भी बने। उस्मान, ये बताइए कि यहाँ पर सिर्फ कारकुनान मौजूद हैं, लीडरशिप का क्या प्लान है, कब इनको ज्वाइन करेगी, क्या आगे प्लान क्या है मौलाना फजलुर रहमान साहब का? अजी अभी तहाल जो है वो कोई अहम क़यादत यहाँ पर नहीं पहुंची है, अलबत्ता फोन कॉल्स के जरिए और स्पीकर के जरिए, जो स्पीकर के ऊपर यहाँ पे एक बस है, शेजोर बस है, जिसके ऊपर स्पीकर लगाए गए हैं, जिसके ऊपर से ऐलानात किए जा रहे हैं, और जो क़यादत है उनके पैगाम जो है वो कारकुनान को दिए जा रहे हैं कि वो फिलफौर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, किसी सूरत भी जो है वो हमने डी चौक जो है वो धरना नहीं मुंतकिल करना। और अभी तक जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी जानिब से बार बार ये ऐलानात किए जा रहे हैं जो मुकामी क़यादत है कि मौलाना की हिदायत है कि सब जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी सही।